हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, लेकिन स्टडी भी करते होंगे। तो 11th के जो बच्चे हैं, 11th के बच्चे जो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और वो 12th में जा चुके हैं, जिनका 12th का भी स्टडी स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए हम ये वीडियो की सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें 12th के पूरे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। और हम सभी कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। पूरे पूरे कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से मैं क्लियर करवाऊंगी। तो यहाँ पे जो 11th का चैप्टर, 11th के जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका तो रिवीजन करना ही है, उसके साथ ही साथ 12th का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर होने के बाद हम उसका रिवीजन लेंगे, उसके उसके बेस्ड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उसको भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के बाद। तो यहाँ पे हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एनसीईआरटी का, जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के साथ जो चैप्टर खत्म होता है तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ज़रूर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, हर एक कंसेप्ट हम क्लियर कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में फर्स्ट कंसेप्ट दिया है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है इसका आइडिया आपको होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक चार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का कितना लाइफ स्पैन होता है और एग्जैक्टली लाइफ स्पैन मतलब क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे लाइफ स्पैन को। तो ये एक टाइम पीरियड है जो लाइफ या फिर बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक होता है। क्या है ये लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन इज द टाइम और द पीरियड, टाइम पीरियड between the birth of the organism till the end, till the natural death. तो ये पीरियड है, टाइम है विच इज इन बिटवीन द बर्थ एंड द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब किसी भी एनिमल का बर्थ होता है वहां से लेकर नेचुरल डेथ तक जो भी टाइम पीरियड जाता है, जो भी उसका लाइफ होता है, उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्लियर है? अब एक जो चार्ट दिया है, आपके चार्ट नहीं बोलूँगी, कुछ डायग्राम्स, कुछ इमेजेस दिए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के इमेजेस दिए हैं और उसमें आपको कुछ उनके लाइफ स्पैन है वो दिए हैं, कुछ एनिमल्स के या फिर ऑर्गेनिजम्स के, और कुछ के नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे पूरे हमने डिटेल में लिखे हैं। जैसे कि एलिफेंट का है 48 ईयर्स, रोज का लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 ईयर्स, डॉग का लाइफ स्पैन होता है 10 to 13 ईयर्स, बटरफ्लाई का जस्ट 1 to 2 वीक्स में खत्म हो जाता है लाइफ स्पैन, क्रो के केस में 15 ईयर्स तक होता है, बनाना ट्री का लाइफ स्पैन होता है 25 ईयर्स, काऊ जो होता है 15 ईयर्स तक जिंदा रहता है, पैरट के केस में देखो 140 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन है, जहाँ जबकि क्रो और काऊ का साइज देखोगे तो सिमिलर है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अगर साइज छोटा है तो बहुत कम जिंदा रहते या फिर कम लाइफ स्पैन होगा, और बहुत बड़ा साइज या फिर बिग साइज ऑर्गेनिज्म है तो बहुत बड़ा लाइफ स्पैन होगा या फिर ज़्यादा टाइम तक वो जिंदा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आगे के एग्जांपल्स देखेंगे, पैरट का देख लिया, क्रोकोडाइल है 60 ईयर्स तक जिंदा रहेगा, हॉर्स का लाइफ स्पैन होता है 25 to 30 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई के केस में आप देखोगे 40 to 50 डेज तक उसका लाइफ स्पैन होता है, मतलब 1 मंथ या फिर 1.5 या 2 महीने के लिए ये जिंदा रहता है फ्रूट फ्लाई। राइस प्लांट होता है 3 से 4 महीने तक, टॉर्टोइज के केस में होता है 100 to 150 ईयर्स, एंड बैनियन ट्री होता है, लाइफ स्पैन होता है उसका 100 to 200 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने ये पूरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लाइफ स्पैन देख लिया। तो इसके बेस पे आप क्या बोल सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो कि लाइफ स्पैन डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ओके, तो लाइफ स्पैन होता क्या है, टाइम पीरियड है बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच में का। ओके, फिर उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हमें मालूम है, हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है,
हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है खुद के जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म। टोटली सिमिलर नहीं रहता लेकिन जेनेटिकली सिमिलैरिटी रहती है, कुछ मिक्स होता है या फिर मिक्सिंग होता है जीन्स में, और जेनेटिक वेरिएशंस भी दिखते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखती है पेरेंट में और ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो वो एक रिप्रोडक्शन हुआ। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, उसको हम क्लोन्स बोलते हैं। वो हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन तब तक हम देखेंगे कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन क्या है, कि किसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना जो खुद के जैसा ही हो। ठीक है, तो वो हुआ रिप्रोडक्शन। उसके टाइप्स में अगर देखोगे तो बेसिकली दो टाइप्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप है और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स? सो हियर देयर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट। यहाँ पे होता है ओनली वन पेरेंट। ये एक चीज हुई जहाँ पे ओनली वन पेरेंट होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा। तो खुद के जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा और उसमें जो जेनेटिक वेरिएशन है वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पेरेंट एक ही है और उसी के जीन्स जो है वो फीचर्स या फिर उसके जो स्ट्रक्चर है पूरा पूरा पेरेंट्स से सिमिलर होगा, पेरेंट्स के साथ सिमिलैरिटी दिखाएगा। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलेंगे, और यहाँ वेरिएशन नहीं दिखेगा क्योंकि दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये इंपॉर्टेंट चीज और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन दिखेगा, सिमिलैरिटी भी दिखेगी। जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स के जो हमारे फीचर्स है वो बहुत ही मैच करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके भी जो फीचर्स होंगे वो हमारे साथ मैच करेंगे, कुछ वेरिएशंस होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो मियोसिस में दिखता है, माइटोसिस में ये नहीं होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, इसलिए माइटोटिक डिवीजन में जबकि क्रॉसिंग ओवर जैसा कुछ भी होता नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होता है प्रोसेस, इसलिए उसमें जेनेटिकली सिमिलैरिटीज या फिर वेरिएशंस का कुछ पॉइंट नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब नेक्स्ट जो चीज है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम और डिटेल में स्टडी करने जाने वाले हैं, वो दिखता है वेरी कॉमनली फाउंड इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो इनमें हमें दिखेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर बहुत ही कॉमनली यहाँ पे दिखता है प्रोटिस्टा और मोनेरा में। तो इन ऑर्गेनिजम्स में हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स जो है, इंपॉर्टेंट टाइप्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स बोलो आप, रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है इसका एक ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें पहला होता है फिशन के थ्रू हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद बडिंग, उसके बाद स्पोरुलेशन, नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये जो टाइप्स होते हैं ये कॉमनली हमें प्रोटिस्टा और मोनेरा की एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में दिखते हैं। फिशन का एक टाइप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का बॉडी पार्ट है
वो फिशन के थ्रू सेपरेट होके दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। बडिंग का जो टाइप है, इस मेथड में बॉडी का एक पार्ट, एक बर्ड फॉर्म होता है बॉडी के पार्ट, बॉडी में ही, और वो सेपरेट होके दूसरा ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर फॉर्म करके यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होता है, बॉडी का एक फ्रैगमेंट सेपरेट हो सकता है, सेपरेट होने के बाद भी रिप्रोड्यूस हो सकता है, दूसरा नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है उसी फ्रैगमेंट से, तो इसलिए उसको फ्रैगमेंटेशन बोला है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हम बहुत ही कॉमनली देखते हैं अपने गार्डन्स में, जैसे प्लांट्स में हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हम यूज भी करते हैं बहुत सारे मेथड्स अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए। वो नेचुरली भी प्रोपोगेट होते हैं और हम आर्टिफिशियली भी कुछ चीज़ें अप्लाई करके, मतलब कुछ हार्मोन्स का यूज़ करके, रूटिंग हार्मोन्स, इस तरीके के कुछ चीज़ें हम यूज़ करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही इसमें भी टाइप्स है जो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कौन से आज पॉइंट्स देखे, ये रिवाइज करेंगे एक बार, और फिर नेक्स्ट इसमें वीडियो में और डिटेल में अच्छी तरीके से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पॉइंट है, जिसके ये टाइप्स हमने देखे, ओवरव्यू देखा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली रिव्यू या फिर हम एक बार रिवाइज करेंगे। लाइफ स्पैन जो हमने देखा, ये तो ये सब ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन हमने देखे कि एलिफेंट में कितना है, रोज, डॉग, बटरफ्लाई, क्रो, बनाना, काऊ, पैरट, इसमें कितना डिफरेंस है क्रो और काऊ में, क्रो और पैरट में, ये हमने देखा। क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, राइस, टॉर्टोइज एंड बैंगन ट्री, जो एनसीईआरटी में दिए वाले एग्जाम्पल्स है, और उसमें कुछ स्किप किया है उन्होंने, कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हैं, तो ये आप आपकी बुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि रिप्रोडक्शन क्यों करता है ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या उसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अपनी जो जनरेशन है, अपना जो स्पीसीज़ है, वो स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए लॉन्गर पीरियड के लिए रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो ये इसके पीछे रीजन है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, मेन जो टाइप्स है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बेसिकली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, दो पेरेंट नहीं होते, एक ही पेरेंट होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और अगैमोजेनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे हम, अगैमोजेनी और अगैमोजेनेसिस। इसको ऐसा क्यों नाम दिया है अगैमोजेनी या फिर अगैमोजेनेसिस? बिकॉज देयर इज नो मीन्स गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन the asexual reproduction takes place, and that's why it is also named as agamogeny or agamogenesis, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, ओनली सिंगल पैरेंट इज इन्वॉल्व, देयर इज नो सिमिलैरिटी बहुत होती है। और जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? क्लोन बोलेंगे। और ये क्लोन क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा सा पॉपुलेशन होगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो एक ऑर्गेनिज्म, सपोज एक जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया ने बहुत सारे उसके क्लोन्स बना दिए। ठीक है, बहुत सारे उसके नंबर ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म हो गए। तो हर एक सिंगल बैक्टीरिया को हम लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? रैमेट बोलेंगे। सिंगल को क्या बोलेंगे? रैमेट बोलेंगे। और उसका जो पॉपुलेशन होगा, बहुत बड़ा सा पॉपुलेशन, बहुत नंबर ऑफ सच रैमेट्स, they are known, that is known as a group of such organisms is known as clone. ग्रुप को हम बोलेंगे क्लोन और सिंगल को हम बोलेंगे रैमेट। ठीक है, क्लियर है? तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, उसको दूसरे वर्ड्स में हम अगैमोजेनी या फिर अगैमोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। तो ये भी
क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि अगैमोजेनेसिस या फिर अगैमोजेनी मतलब क्या, इज इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको क्या बोलना है, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, अगैमोजेनेसिस या फिर अगैमोजेनी। नेक्स्ट जो है जो हमने देखा कि क्लोन क्या होता है, ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द गैमोजेनी और अगैमोजेनेसिस। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जितना भी ग्रुप फॉर्म हुआ, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए, इस पूरे ग्रुप को हम क्लोन बोलेंगे, और अगर सिंगल इंडिविजुअल लिया तो उसको रैमेट बोलेंगे। इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखती है, वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बिकॉज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जैसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। क्रॉसिंग ओवर डजंट अकर इन द माइटोसिस, बिकॉज मियोसिस में है ये प्रोसेस, माइटोसिस के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि वेरिएशन नहीं दिखता क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है। देन उसके बाद देखा कि इट इज कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, जैसे बैक्टीरिया है या फिर फंजा है, अल्गी है, डायटम्स है, अलग अलग बैक्टीरियाज में हम इस प्रोसेस को या फिर इस टाइप के रिप्रोडक्शन को देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी कॉमनली फाउंड इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। उसमें पैरामीशियम भी है, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, फंजाई, देन उसके बाद बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स और डायटम्स, इन ऑर्गेनिजम्स में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। और इसके अगर टाइप्स हम देखेंगे तो इसमें फिशन एग है, बडिंग है, स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्म करके होता है, बॉडी का एक फ्रैगमेंट निकल के आया, फिर मेन पेरेंट बॉडी से निकला, टूटा, तो भी उसका न्यू ऑर्गेनिजम्स बनना मतलब फ्रेगमेंटेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जैसे किसी भी प्लांट का हम प्रोपोगेशन करता है, रोज प्लांट का प्रोपोगेशन करते हैं हम, किसी जो ये रहते हैं छोटे छोटे प्लांट्स हम अपने गार्डन्स में लगाते हैं, तो वो वेजिटेटिवली नेचुरली भी प्रोपोगेट करते हैं और आर्टिफिशियली भी हम कर सकते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स भी हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो आई होप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और पूरे डिटेल में हम देखेंगे आगे के कंसेप्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।